अस्सलाम वालेकुम। ये जावास्क्रिप्ट की पार्ट 2 की वीडियो है कि जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, ये पार्ट 1 की वीडियो के बाद पार्ट 2 की वीडियो आएगी। तो डिले का सबब ये था कि चूँकि पैंडेमिक है और तकरीबन सारे घर मुतासिर हुए हैं, तो काफ़ी इससे हम भी मुतासिर हुए और काफ़ी चीज़ें डिले हो गई। तो अब ऑन स्केजुअल है और आगे बढ़ते हैं ताकि आपका ये सफ़र शुरू हो जाए। तो हमने अपना पहले जो है इसको कवर कर लिया था, किन टॉपिक्स को, वेरिएबल्स को देख लिया था। वेरिएबल्स को देखा था और क्या देखा था उसमें हमने, मैं बंद कर देती हूँ। कॉन्स्ट वेरिएबल वैर से हम पहले बनाते थे, अब कॉन्स्ट यूज़ करते हैं और लेट यूज़ करते हैं। तो लेट का जो स्कोप है वो विद इन अ फंक्शन रहता है। कॉन्स्ट जो है इसकी आप वैल्यू को अपडेट ऐसे नहीं कर सकते, ये हमने चीज़ें देखी थी। और ऑब्जेक्ट्स देखे थे कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है। मेनली ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। और जितनी कीज़ और जितनी वैल्यूज़ आप डालना चाहें डालें, उसको कॉमा सेपरेटेड कर दें। और हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका देखा था। कंस्ट्रक्टर जो है ये हमने यहाँ बनाया था। सिंपल फंक्शन होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर एक सिंपल फंक्शन है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर का एक फंक्शन होता है। बस इसमें आप इसको अलग करने के लिए उस फंक्शन का जो नाम है उसका पहला वर्ड कैपिटल कर देते हैं। जैसे फंक्शन और प्लान का आपने पी बड़ा कर दिया। इसमें जो जो चीज़ें ये लेगा वो यहाँ आपने पैरेंथेसिस में दी। फिर आपने क्या किया, जो चीज़ ली है इसके दिस डॉट नेम में, क्योंकि एक तरह की क्लास बन रही है। फिर दिस डॉट प्राइस में इसकी प्राइस डाल दी। अच्छा, ये आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो, प्राइस ना कहें आप PR कह दें। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैंने इसको सेम नाम दिया है। इस तरह ये हमने इसमें सेव कर लिया। अब इसमें ये है कि मैंने जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स इससे बनाने मैं बना सकती हूँ। इसका ये फ़ायदा है, कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा बना लेने से ये होता है कि आपने अब प्लान 1 बनाया। अब वो प्लान 1 क्या है, उसमें भी यही सब चीज़ें होंगी, तो आपने न्यू और उसका नाम दे दिया प्लान, और ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कर दी। तो जब ये आप जब लिखेंगे ना न्यू प्लान, तो ये यहाँ ये देखेगा कि ये कहाँ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये यहाँ जाएगा इधर। फिर ये सारी चीज़ें इधर लेकर आ गया और ये सब इसमें डाल दिया। तो अब प्लान 1 का जो, और ये सब कुछ असाइन इसने प्लान 1 में कर दिया। और प्लान 1 के अंदर अब एक नेम है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ दिस डॉट नेम है। उसमें क्या वैल्यू है जो आपने यहाँ डाली है, जो इसको यहाँ से मिली है। क्या मिली थी यहाँ से, बेसिक प्राइस में मिला था 3.99। तो ये सब चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट की देखी थी। और जनाब आई थिंक वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट देखे थे। एरे के हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं कि एरे क्या है। जो ES6 ने इंट्रोड्यूस कराए हैं फंक्शन, वो हम देख लेते हैं। लेट मी चेक की वीडियो सही जा रही है। सही। अच्छा, तो ये JS की फ़ाइल है, इसको मैं इंक्लूड पहले किसी HTML फाइल में करा लेती हूँ। इसका नाम क्या है, ना एरेज ES6 JS, ठीक है। तो जब मैं इस HTML को रन करूँगी तो मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी वो रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आ गया। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, JS की सिंपल ब्लैंक फाइल है। मैं एक लेती हूँ वेरिएबल कॉन्स्ट एरे ले रही हूँ, उसका नाम रखा मैंने स्टूडेंट। अब इसमें मैंने वैल्यूज़ ली हैं। पहली मैं हूँ फ़ायज़ा, दूसरा कौन है, एनी XYZ, आदिल, एनी नेम, और जितने भी आप चाहे एलिमेंट्स इसमें तो ले सकते हैं, हसान, ठीक है। या यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, ये अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ये आपका एरे आ गया। अब पहले हम जो ES5 में देखते थे वो ये तरीका देखते थे, यही देखते थे हम कि हमने एक वेरिएबल लेना था I, मोस्ट जो हम लेते थे वो I,
और वो ज़ीरो से स्टार्ट होता था, क्योंकि हमेशा एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अगर मुझे लूप करना है, यहाँ से लेके इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको प्रिंट कराना है, या जो भी इसकी वैल्यू में चेंज कराना है, तो मैंने यही आइटरेट करने के लिए क्या करना होता था कि आई को ज़ीरो से चलाऊँगी, और फिर आई को कब तक चलाऊँगी, उसकी लेंथ जितनी है, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, लेस देन चलाएंगे ना, क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी 4, और ये इंडेक्स कितना है 3। आई होप ये आप लोगों को पता होगा। तो हम लेस देन लेंथ, बस याद रखें कि लेंथ से कम चलाते हैं, लेस देन, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी ज़ीरो पे जाओ, ये ज़ीरो पे खड़ा हूँ मैं, ये फिर उस आगे जो भी काम आपने करवाना है वो आप फॉर के ब्लॉक में यहाँ कराएंगे। फिर आई प्लस प्लस का मतलब है ज़ीरो में 1 प्लस हो गया, फिर यहाँ जाओ, फिर प्लस प्लस हुआ तो फिर यहाँ जाओ और फिर यहाँ जाओ। फिर वो जैसे ही आई जो है 4 हुआ तो 3 था यहाँ पे, अब जैसे ही 4 हुआ तो क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं है, तो बस ये 4 पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी 4 इंडेक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम ये करते थे, फिर हम यहाँ चाहें तो हम इसको प्रिंट करा लें कि जो भी मेरे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट्स की, और किस इंडेक्स पे मैं खड़ी हूँ, आई इंडेक्स पे, तो उस स्टूडेंट्स नाम है ना, तो यस, तो आप जो है उसको प्रिंट कर दो। और थोड़ा सा आप चाहें तो उसको बैकटिक्स में लिख लें। बैकटिक्स में लिखने से फ़ायदा होता है कि आप मल्टी लाइन भी इसको लिख सकते हैं। एंटर दबा दें, 2 एंटर चाहिए आपको यहाँ। माई स्टूडेंट नेम इज़, और एंड में जो है यहाँ ये लिखा आएगा पहला, दूसरा, ये सब आइटरेट करेगा। इसको ज़रा मैं रन करती हूँ, ठीक है। या आपने रन किया तो console.log में आएगा, क्योंकि मैंने ये, हम कहाँ से जाएंगे, पहले तो इसको, यस, इसको खत्म कर लें, ठीक है। ये कंसोल में आए, आप एरर दे रहा है ये, और ये क्या एरर दे रहा है, स्टूडेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड जी, क्योंकि एरे का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट, सही। और यहाँ मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ये 4 दफ़ा आया है। माई स्टूडेंट नेम इज़ स्टूडेंट आई। अच्छा, ये क्यों हुआ, ये एक और चीज़ है, क्योंकि मैंने लगाया बैकटिक। बैकटिक इज़ जो है वो इक्वल टू के डबल कोट्स के बराबर ले लें इसको, या सिंगल कोट्स, जैसे ये इक्वल टू दिस है, इसको मैं सिंगल कोट्स में लिख दूँ तो ये क्या होगा, अच्छा सिंगल कोट्स में ये मल्टी लाइन नहीं लेने देता, तो इसलिए मैंने बैकटिक्स लगाए। तो या तो आप यूँ लिखें इसको, माई, यहाँ लिख दें माई, और इस सिंगल लाइन में आना चाहिए। इसकी जो लिमिटेशन है ना सिंगल कोट्स की, वो यूँ है कि आप इसको एक लाइन में लिखें। लेकिन अगर मुझे यहाँ एंटर चाहिए, मैं चाह रही, या तो मैं, मेरे पास 2 तरीके, बी आर लिखूँ, बट अलर्ट में अक्सर बी आर शो नहीं होता, तो आप इसका तरीका यहाँ से होता है कि आप बैकटिक्स के अंदर इसको लिखिए। बैकटिक्स होते हैं 1 के बराबर में, टिल्डे के साइन के नीचे। और बैकटिक्स में क्या होगा, जो वेरिएबल है ना उसको आपने लिखना है डॉलर के साइन के साथ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि ये ना जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, इसको एज इट इज़ नहीं लिख देना है। अच्छा, अभी मैंने चूँकि डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिखा था, तो उसने क्या किया, एज इट इज़ उसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू उसको बताना है कि ये मैं जावास्क्रिप्ट हूँ, तो ये आपने इसको इस तरीके से लिखना है। तो बैकटिक में फ़ायदा होता है। अगर आपको मल्टी लाइन नहीं भी लेना, तो आपको एक ही लाइन में लेना है, तो इट्स ओके, आप बैकटिक्स वैसे भी यूज़ कर लें, तो ये इसका फ़ायदा है। बस आपको बैकटिक्स में ख्याल ये रखना है कि डॉलर का जो साइन है लगाएं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल लिखना है, दैट्स इट। चलिए, इसमें बीच में हमने ये भी देख लिया, टेम्पलेट लिटरल्स, ये अलग टॉपिक था, तो ये हमने इसी में देख लिया। तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया। देखिए, अब ये आ गया। अब इसने 4 लाइनें दी, जो कि 4 ही वहाँ वैल्यूज़ थी। माई नेम इज़ फ़ायज़ा, पहली इसने वैल्यू उठाई, XYZ, अदील, हसन, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा ये तो पुराना तरीका था ना, ये पुराना तरीका था। अब मैं इसको किस वे में कर रही हूँ, ES 6 ने जो हमें वे दिया है, और काफ़ी बहुत सारे एरे के मेथड्स दिए हैं, जैसे मैप है, एरेज डॉट मैप आप लगा लें। एरेज की जो भी फंक्शंस हैं वो ये हैं, डॉट मैप, मैप, और फाइंड जो पॉपुलर है बता रही हूँ, फ़िल्टर, और रिड्यूस, सो मैनी। तो हम इन सब को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी को ही, अब आप देखें कोड कितना शॉर्ट हो गया। इसको ही अगर मैं फॉर के लूप से नहीं करती, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, और अब मैं स्टूडेंट का लूप, मेरे पास ये एरे मौजूद है। अब मैं इसको मैप के थ्रू देखती हूँ, स्टूडेंट्स, इसको मैं किसी उसमें भी लूँ पहले तो, कि ताकि ये शो भी करे, कॉन्सोल डॉट लॉग में क्या शो करे, बल्कि किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं पहले, कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स हैं ये। अब मैंने क्या करना है, आइट्रेट कहाँ करने हैं, इस वाले एरे। तो मैंने इसको लिया, स्टूडेंट का नाम दिया, जो भी एरे का आपका नाम है वो दिया, डॉट मैप लगा दिया। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ 2 पैरेंथेसिस लेता है, ये फंक्शन है। अब ये इसको अंदर जो है ना, इस ब्रेसेस के दोनों, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो सिंपल जो बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पहले तो आपने ये 2 ब्रेसेस लगा दी, ये एक सिंपल फंक्शन की तरह उसको कॉल कर लिया। अब ये क्या कहता है कि इसके अंदर ना इसको एक फ़ंक्शन चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैप कॉल कर दिया आपने। अब ये आइट्रेट होगा इन सब पे, करना क्या है इनके साथ, तो आपने जो करना है वो इसमें बताना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, राइट। अब यहाँ क्या बताना है, यहाँ एज ए फंक्शन बताते हैं। मैप जो है ना, यहाँ एज ए फंक्शन लेता है, जो भी आपको यहाँ चीज़ बतानी है वो एज ए फंक्शन बतानी है। तो ये ब्रेसेस आ गए मेरे, इसके अंदर मैं फ़ंक्शन के तौर पे बताऊँगी। अब ज़माना किसका है, एरो फंक्शन का है, पुराने फंक्शन भूल जाएं। तो एरो फंक्शन किस तरह बनाते हैं, इसी तरह बनाते थे हम, ऐसे, यही होता है ना इसका मेन। बल्कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एंटर करते हैं और ये एंटर, समझो ये ज़रा हमने जगह बना ली। ये मैप के अंदर की चीज़ें, कि एरो फंक्शन इसी तरह बनता है, ठीक है। अब यहाँ मैं चाह रही हूँ कि ये क्या करे, ये क्या करेगा, मैप ये पहले जाएगा इस पर, तो पहली चीज़ पकड़ता है ये, तो उसका नाम मैंने यहाँ देना है। इसको अब मैं कुछ भी नाम दे दूँ, इसको आई दे दूँ, आइटम दे दूँ, स्टूडेंट, इवन स्टूडेंट दे दूँ, जो भी देना है मैं इसमें यहाँ दे सकती हूँ। तो मैं यहाँ देती हूँ आइटम। और दूसरी, अगर मुझे इसकी इंडेक्स भी चाहिए कि ये कौन सी इंडेक्स पे मैं खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ से कॉमा डाल के इंडेक्स भी ले सकती हूँ। इंडेक्स को मैं आई भी कह सकती हूँ, इन भी कह सकती हूँ, एंड भी कह सकती हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं लूँगी। लेकिन नाम आप कोई भी रखें, पहली जो वैल्यू है वो क्या है, ये चीज़ उठाएगा ये, फिर ये वाली उठाएगा, फिर ये, एक एक करके। और दूसरे उसमें ये जिस जगह खड़ा है, जैसे ये अगर यहाँ खड़ा है तो फ़ायज़ा उठाएगा और इंडेक्स में 0 उठाएगा। फिर इस जगह पे खड़ा है तो XYZ वैल्यू में उठाएगा, आइटम में XYZ आएगा, और आई में क्या आएगा, 1, इंडेक्स 1। फिर यहाँ क्या आएगा, आइटम में अदील, और इंडेक्स में 2, इस तरह। तो अभी मैं कहती हूँ कि इंडेक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आइटम चाहिए। मैंने इसको कहा रिटर्न, जो पकड़ा है आइटम पकड़ो और उसी को रिटर्न कर दो। मतलब ये क्या करेगा, फ़ायदा पकड़ेगा और फ़ायदा की वैल्यू को लिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न किधर हो रही है ये चीज़, ये यहाँ होगी, इधर इस मैप के पास आई, तो इसने ये उठाई, ये कहाँ, ये असाइनमेंट हो रही है, ये न्यू स्टूडेंट्स में डाल। फिर ये चूँकि मैप फंक्शन चल रहा है तो फिर ये दूसरे उस पर जंप करेगा, वैल्यू एलिमेंट पे एरे के, XYZ। अच्छा, उसने XYZ पकड़ लिया। अब ये क्या किया, XYZ को रिटर्न कर दो, इसने मैप को उठा के दे दिया। ये चीज़ें उठा उठा के एक एक करके देगा मैप को। मैप क्या करेगा, एक एक करके यहाँ दे देगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले वो
जो चीज़ें बांटते हैं, तो मैं इसको देती हूँ, वो उसको देता है इसको, तो इसी तरह ये हो रहा है। ये एक एक जगह जाएगा, उसकी वैल्यू उठाएगा और उठा के यहाँ सेव कर देगा। सेव अगर अक्सर नहीं भी करना आपको तो ना करें, आप डायरेक्ट इसको कंसोल डॉट लॉग करा लें। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब न्यू स्टूडेंट्स में क्या आ गया, ये एक एक करके सारी वैल्यूज़ मैंने सेव करा ली। तो अब मैं कंसोल करूँगी, कंसोल पे प्रिंट करा रही हूँ ये जो न्यू वेरिएबल है, न्यू स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। और अब इसको रन कर लेते हैं। देखें ये दिया इसने, मैंने क्या प्रिंट कराया था, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स। वो खुद क्या था, एक एरे था, तो उसने एज ए एरे दिया है मुझे, उसकी वैल्यूज़ नहीं दी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये इसमें क्या पढ़ा है लेकर आओ। इसमें क्या पढ़ा है, मैप मैंने किस पे चलाया था, स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स में जो भी पढ़ा हुआ है उसने मैप चलाया और सब कुछ इसमें डाल दिया। तो ये एक तरीका मैप से क्या हुआ कि आपने आराम से एक एरे को कॉपी कर लिया दूसरे एरे में, और वो दोनों अलग अलग जगह पे हैं। पहले तो हम ऐसे कॉपी करते थे तो एक ही को पॉइंट करता था, वो इसमें चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाता था। अब आपके पास दो एरेज आ गए जो बिल्कुल सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे पड़े, दूसरों का एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये एरे बन गया, उसमें वही सेम वैल्यूज़ हैं जो आपके स्टूडेंट एरे में हैं। और ये 4 का मतलब है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए फ़ायज़ा 0 पे पड़ा है, 1 पे, 2 पे अदील, 3 पे असान, इंडेक्स भी बता दिया इसने, सही। इन केस अगर मैं यहाँ इसको लाइन हटा दूँ, यहाँ नए एरे में नहीं डालना चाह रही, तो मैंने स्टूडेंट डॉट मैप चलाया, ठीक है। और ये स्टूडेंट डॉट मैप, अच्छा सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको थोड़ा छोटा कर दूँ, इस पूरे चीज़ को, ये पूरी चीज़, ये स्टूडेंट डॉट मैप चला है, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर भी लिख सकती हूँ, या लाइक दिस। अब ये क्या करेगा, सेम काम करेगा कि रिटर्न करेगा ये। अब ये आपको वैल्यूज़ दिखाएगा, क्या रिटर्न कर रहा है ये, देखें। अब अभी भी ये वही रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब ये किसी भी एरे में सेव नहीं है, सिर्फ अपने पुराने वाले ओरिजिनल एरे में सेव है ये, ठीक है। ये सिंपल आइटम रिटर्न कर रहा है। अच्छा अब लोग पूछेंगे कि भाई मैप में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये तो मैं फॉर लूप से भी काम कर लेता था। तो अब मैप की ख़ास बातें शुरू करते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे। एक तो हमने फ़ायदा देखा कि आपने किसी भी एरे पे मैप का फंक्शन चलाया और उसको आपने किसी भी जो है एरे में सेव करा लें आप, तो उससे आपका एरे कॉपी हो जाता है, जैसे न्यू एरे। तो ये आपका क्या हुआ, ये इसकी सारी चीज़ें इस एरे की इसमें आ गई। अब ये अलग एरे बन गया, ये अलग एरे बन गया। अगर आप न्यू करेंगे ना, कॉन्स्ट न्यू एक एरे ले लूँ और उसमें मैं डाल दूँ स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल क्या करेगा, कॉपी तो कर देगा, लेकिन ये दोनों एक ही, समझो एक ही जगह के दो नाम हैं, एक ही जगह के दो नाम है, ये एक ही मेमोरी लोकेशन पे एरे पड़ा है। अगर मैं यहाँ चेंज करती हूँ और मैं लिखूँ न्यू, तो न्यू में भी वो चेंज हुआ होगा। तो अब ये तो बड़ा मसला है कि मैंने कॉपी करके अलग अगर कुछ काम करना है और ओरिजिनल वाले को में चेंज नहीं करना, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मैप के थ्रू कॉपी करोगे तो ये अलग एरे बन गया, ये अलग बन गया। अब इस न्यू एरे के साथ मैं आगे कोई भी काम करूँगी ना, तो ये इस वाले पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक तो पहला फ़ायदा ये हुआ, दूसरे ये हुआ कि मैंने एक बना लिया, क्या कहते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे मैं किसी मेल का नाम लिख देती हूँ, लाइक जी, आमिर, सही है। और इधर जिया, ठीक है, और अदील एंड हसान। अब
ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स का एरे है। मैंने क्या किया कि एक स्टूडेंट्स का एरे बना लिया, मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं भूल गई कि मैंने इन सब के नाम से पहले मिस्टर लगाना था। तो दो तरीके हैं, मैं बिल्कुल ऐसे जाऊं और मिस्टर लगाना शुरू कर दूं सबके साथ, ये भी तो तरीका है। तो हर काम अगर दिया हुआ है आपको तो आप प्रोग्रामिंग से करें। मैं तो लेज़ी हूँ, मैं अगर यहाँ पे मेरे 20 स्टूडेंट होते हैं तो क्या मैं 20 के साथ जाके वो काम करूँगी? तो अगर आपको कोई ऐसा काम जो हर एक के साथ करना है तो आप मैप यूज़ कर लें। अब आपके पास ये मैप है, आप क्या करें, अब जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है एलिमेंट्स की तो जाहिर सी बात है अब एक एक के साथ तो वो काम करने से रहेंगे ना। तो अब आपने वही काम किया, स्टूडेंट्स डॉट मैप कॉल किया। दोबारा लिखती हूँ मैं इस कोड को ताकि आप और अच्छे तरह से समझ लें। स्टूडेंट एरे का नाम था, डॉट मैप, सिंपल ये वाला काम करना है, ये है आपका असल। यहाँ पे आए आपने एक फ़ंक्शन लेना है, एरो फंक्शन लेंगे हमेशा हम, ये करते हैं राइट। ओ यस, इसकी तीसरा फ़ायदा भी बताना है। आइटम ले रही हूँ मैं, आइटम अभी मुझे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करा रही थी यहाँ, रिटर्न आइटम करा रही थी, आइटम रिटर्न कराती हूँ तो एज इट इज़ आमिर रिटर्न कर देगा। मुझे क्या रिटर्न कराना है, मिस्टर आमिर। तो मैं यहाँ लिखूँगी बैक टिक्स के अंदर मिस्टर और आमिर, इस पूरे को मैं बैक टिक दूँगी। अब ये आइटम तो चूँकि इट्स अ वेरिएबल तो मैंने क्या बताया था, बैक टिक्स के अंदर लिखते हैं तो डॉलर लिख देते हैं, और क्योंकि ताकि उसको पता चले बैक टिक्स के अंदर ये एक वेरिएबल है। तो मिस्टर और जो भी आइटम है, मिस्टर आइटम, तो ये रिटर्न कर देगा मिस्टर आइटम। ये अब कहाँ गया, यहाँ आके इसने न्यू एरे में सेव करा दिया। ये अब मैप का फंक्शन है तो पहले आमिर के पास गया, मिस्टर आइटम रिटर्न कराया है, यहाँ सेव कर दिया। ये सिया के पास गया, उसमें भी मिस्टर कॉन्कैटिनेट किया और न्यू एरे में डाल दिया। फिर अदील के पास किया, उसमें भी मिस्टर लगाया और यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह हसान के पास गया। तो अब मैं अगर कंसोल करूँगी किसको, न्यू एरे को, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं ज़रा, क्या आएगा। ये देखें, सारा का सारा एरे में जो मेरा था वो चेंज हो गया, मिस्टर सबके साथ लग गया और ये न्यू एरे बन गया मेरे पास। ये देखें यहाँ न्यू एरे में अगर मैं चाहूँ इन सब में ही मिस्टर लग जाए और मैं न्यू एरे नहीं बनाना चाह रही, मैं चाह रही हूँ इसी में चेंजिंग हो, तो मैं इसको यहीं के यहीं स्टूडेंट ही नाम रखूँगी। कॉन्स्ट बस यहाँ नहीं लिखूँगी क्योंकि वो एक दफ़ा यहाँ डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ भी नाम चेंज करना होगा, उसको कंसोल कराऊंगी स्टूडेंट को। तो क्या करेगा, पहले ये एरे पे चला, सब में मिस्टर लगाया, रिटर्न किया और यहाँ पर आकर स्टूडेंट में ही सेव कर दिया। ये ऐसा हो जाएगा वायरल, देखते हैं। टाइप एरर, क्योंकि कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट में चेंज नहीं होगा तो हम हमेशा, सॉरी माय बैड, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि इसको नए एरे में ले लेते हैं, न्यू एरे में, नए एरे में ले लेते हैं। तो क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो नई कॉपी बन गई आपकी, आपका ओरिजिनल एरे जो है वो अनटच रहा, पहली बात अनटच रहा। और दूसरी है कि मैंने कॉन्स्ट लिया था, यस मैं भूल गई थी कि मैंने कॉन्स्ट लिया है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, राइट। तो इन केस अगर आपको आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं स्टूडेंट में ही काम करूं, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ आप वेरिएबल लें और फिर आप उसमें ही जाके सेव कर लें, तो फिर ये काम आप कर सकते हो। लेकिन बेटर वे क्या है कि आप नया एरे ले लें, ठीक है। उसमें आपका क्या जा रहा है, सही हो गया। अच्छा, डॉट मैप हमने देख लिया, तो आपने आइट्रेट भी करना है सिंपल, तो आप रिटर्न आइटम कर दें। उसके अंदर कुछ काम करना है तो आपने, जैसे मैंने मिस्टर लगाया, आप ये कर लें। अब मैंने कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, कॉन्स्ट इवन नंबर, इवन नम का एक एरे लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब इस पे हम चलाते हैं इवन नम, ये मैप। अब मैं यहाँ चाह रही हूँ न्यू एरे में सेव हो,
लेकिन कुछ काम करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ जो हर नंबर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, ठीक है। तो क्या करें, सारा काम आपने रिटर्न में करना है। मैं क्या चाह रही हूँ, आइटम आया हुआ है, ओ यस, एक और काम करते हैं। मैं चाह रही हूँ जो ये नंबर है 2 से अगर हाँ मल्टीप्लाई हो तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये पहला पकड़ेगा उसको 2 यहाँ आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पहले 4 आ जाएगा। फिर ये दूसरा पकड़ेगा इसने 4 4 2 ज़ा 8, फिर दूसरा इसमें एलिमेंट आ गया 8, फिर ये पकड़ेगा 6 6 2 ज़ा 12, फिर ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये भी लाते हैं मुझे, तो ये देखें सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं सिर्फ पहला ही वैल्यू लिए जा रही हूँ, ये क्यों लेते हैं। ये भी इसका अगर आपको काम है, जैसे मैं चाह रही हूँ सिनेरियो पे है आपका, आप सिनेरियो क्या है, अभी तक सिनेरियो हमने देखे उसमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिया। तो मैं चाह रही हूँ कि जो 2 है ना मेरा, ये इंडेक्स 0 पे है, तो मैं चाह रही हूँ ये ना अपने इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाए। ये जो 4 किस पे, 1 इंडेक्स पे, ये 1 से हो जाए, बस ये मेरा सिनेरियो है। तो मैं क्या करूँगी, आइटम को मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स से। तो पहला क्या हो जाएगा 2 2 का इंडेक्स 0, 2 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 6 6 का इंडेक्स है 2, 6 2 ज़ा 12, और इसका इंडेक्स क्या है 3, 8 का 3। तो इस तरह ये अपने इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सी, देखें पहला 0 से हुआ, फिर 1 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3, 8 3 ज़ा 24, और अगला क्या था 10, तो 10 किस पे है 0 1 2 3 4, तो 10 4 ज़ा 40, और 12 5 ज़ा 60, तो ये आपके पास आ गया। देखिए ये 0 इंडेक्स है तो 0 हुआ, 4 1 ज़ा 4, इस तरह ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा रिटर्न जो है ना हमने हमेशा एक चीज़ करनी होती है। आपको शायद मैंने एरो फंक्शन को सिंपल करने का तरीका बताया था, इसको और शॉर्ट कोड करते हैं। एक तो कोड भी तो शॉर्ट करना है कि जब भी एक चीज़ एक लाइन हो ना तो आप ये पैरेंथेसिस हटा देते हैं एरो फंक्शन में। अभी मैं सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ, ये एरो फंक्शन जो है मेरा, तो हम यहाँ भी तो सिंपल करें ना इसको, और रिटर्न का हट जाता है और इसको एक लाइन में कर देंगे आप, और ये भी हट जाएगा फिर सेमीकोलन। ये आपने एरो फंक्शन को शॉर्ट कर दिया। जब भी एक लाइन रिटर्न हो रही हो कर्ली ब्रेसेस गायब कर दीजिए, रिटर्न का कीवर्ड गायब कर दें, वो एक ही बात है। या तो आप यूँ लिखें, 2 ब्रेसेस डालें, एंटर करें जैसा अभी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, और ये चीज़ रिटर्न हो रही है लाइक दिस। तो जब एक ही लाइन है तो मैं क्यों ना इसको एक ही लाइन में करूं और ये सब हटा दूं, बोथ आर इक्वल, ये भी इसकी डिज़र्व है। अच्छा, अभी मुझे इंडेक्स चाहिए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि वापस को 2 वाला कर देती हूँ, आइटम को 2 से, हर आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब मुझे इंडेक्स की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, भी मैं हटा लेती हूँ। और एरो फंक्शन में हमने एक और बात सीखी थी, जब भी एरो फंक्शन में एक पैरेंथेसिस में एक वैल्यू, एक पैरामीटर में एक वैल्यू होती है, एक पैरामीटर होता है, तो उसको हम विदाउट ब्रेसेस भी लिख सकते हैं और शॉर्ट हो जाएगा ये। मतलब अब मैं कैसे पहचानूंगी एरो फंक्शन, ये इससे भाई अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल देखना है कि इसके लेफ़्ट साइड पे क्या है, आइटम, मतलब ये एक फंक्शन है, इससे पहचानना है बस, ये एक फंक्शन है आइटम, ये एक पैरामीटर ले रहा है आइटम, रिटर्न कर रहा है। अब आपने खुद ही समझ जाना है, एरो मतलब दिस, इस आइटम का क्या बना, ये बना, रिटर्न कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 2। अब आई होप कि ये और सिंपल, और देखें अब ये कितना सिंपल हो गया। अब इसको मैं एक लाइन में ज़रूर मूव करती हूँ, वो सिर्फ समझाने के लिए था, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आप देखेंगे कैसा आपका हाथ चलता है, ठीक है ना। मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे टास्क दूँ। तो देखें, ये देखें, ये एरे डॉट मैप ये देख लें आप, और आप ये फॉर की ये लाइनें देख लें कौन सी शॉर्ट है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमने इसमें देख ली कि डॉट मैप पे ये इस तरह काम करता है। चलें, अब डॉट मैप देख लिया हमने। अब हम करते हैं यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं और यस, अब समझ में आ गया ना। इसी तरह अब जो इसके दूसरे मेथड्स हैं, रिड्यूस और फाइंड और सॉर्ट और बहुत सारे मेथड्स हैं, फ़िल्टर, तो ये हम कर लेते हैं। फ़िल्टर देख लेते हैं। इवन नम डॉट फ़िल्टर, वही सिंपल ये कर लिया मैंने। अच्छा, मैंने सिंपल क्या करना है, इसमें वही आइटम लेंगे और ये क्या देना है, इसमें वापस रिटर्न करना है। अच्छा, फ़िल्टर करता क्या है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से बड़े। मुझे ऐसे चाहिए नंबर जो 5 से बड़े हैं, वो मैं लूँ और किसी नए एरे में सेव करूँ। अगर मेरा ऐसा सिनेरियो है या कुछ भी हो, 5 से लेस हो या डिविजिबल बाय 2 हो, व्हाटएवर, आप यहाँ आराम से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप वही लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत की है, रिटर्न नहीं होता है। तो रिटर्न क्या करना है मैंने, आइटम जो ग्रेटर देन 5 है। अच्छा, चूँकि मैं शॉर्ट कर रही हूँ तो फिर मैं अगेन ये हटा देती हूँ ताकि आप देख लें कि बिल्कुल सेम है। ये क्या करेगा, फ़िल्टर में मैंने एक फ़ंक्शन लिखा, वो क्या कर रहा है, आइटम मतलब हर जगह जो आइट्रेट हो रहा है आइटम, वो आइटम रिटर्न करो जो ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 ये वाले हैं और इन सब को फ़िल्टर करो। और ऑफ कोर्स किसी चीज़ में आपको सेव करना हो, कॉन्स्ट न्यू एर, सही है। और जो भी इसमें है, तो अब मैंने क्या किया है कि मैं किसी ये कर सकती हूँ कि एक एरे में से अगर मुझे कुछ रिज़ल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसका सर्टेन कोई क्राइटेरिया होगा ना, भाई ये वाले चाहिए और ये वाले नहीं चाहिए, तो आपने वो यहाँ कंडीशन लगा दी, आइटम ग्रेटर देन 5। ये तो बहुत सिंपल है। अब आप ये लगा के देखें कि वो आइटम्स लेकर आए जो डिविजिबल बाय 2 है। मैं थोड़े से यहाँ जो है 13 भी डाल देती हूँ, 13 भी है, वो भी है, तो आप ये करके देखें। तो ये क्या करेगा, अब न्यू एरे में सारे 5 से बड़े वाले फ़िल्टर कर दिया इसने, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। या मैं लिख देती हूँ वो आइटम रिटर्न करो जो नॉट इक्वल टू 8 है। तो ये क्या करेगा, 8 के अलावा हर एक को देखेगा, 8 तो नहीं है, 8 के अलावा सब रिटर्न कर देगा। 8 आइटम इज़ नॉट इक्वल टू 8। तो अब न्यू एरे में क्या आएगा, सारे आ जाएंगे सिवाय 8 के, देखिए। और अगर मैं लेस देन नहीं ग्रेटर देन 5 करूँ तो क्या आएगा, 5 से बड़े सारे आ जाएंगे। ये देखिए 6, 8, 10, 12 सब आ गए, ये देखो। तो ये सारे मेथड्स हैं, सबका सेम तरीका है। सब अपने पैरेंथेसिस के अंदर जो है एक फ़ंक्शन लेते हैं और फंक्शन ये एरो फंक्शन होता है। यहाँ पे आइटम लिया, उसके साथ आपने जो खेलना है आप खेलें इसके साथ। और जो है आपने को मैंने सिंपल करने का तरीका बता दी। ये सिंपलिसिटी जब होगी जब सिर्फ एक लाइन रिटर्न हो। अगर यहाँ आपके पास पूरी कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इसी तरह, पूरा आप कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और रिटर्न करेंगे एक ही चीज़, रिटर्न। और हो सकता है आपको कोई कैलकुलेशन भी करनी पड़े। मैं चाह रही हूँ कि आइटम को पहले मल्टीप्लाई करे 2 से, 2 मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर मैंने इसको एक इसमें सेव करा लिया, लेट टेम्प कह लेते हैं इसको। 2 से पहले मल्टीप्लाई करें टेम्प, फिर टेम्प जो है वो टेम्प हमने रिटर्न करा लिया। और यहाँ बहुत सारी आपकी कंडीशन, पूरा कोड हो सकता है, बहुत सारा कोड भी हो सकता है, बहुत सारी हो सकता है, तो फिर आपको ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं।
और फिर जो है आपको उस टेम्प के साथ जो है कुछ और भी करना है तो टेम्प +2 वटेवर, मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो आप आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। हर सिनेरियो हम करके तो नहीं बता सकते, बट ये कि आपको मेन लॉजिक पता होनी चाहिए उसकी। सही है। तो अब हमने ये देख लिया, डॉट मैप का फंक्शन देखा और डॉट फिल्टर का फंक्शन देखा। तो इस तरह रिड्यूस है, रिड्यूस में क्या होता है कि सारे को या तो प्लस या माइनस इन सब के साथ कुछ एक चीज़ करके दे देता है। ये आप लोग देखें। और प्रोमिसेस जो हैं, अच्छा डी स्ट्रक्चरिंग हम देख लेते हैं अभी। प्रोमिसेस जो है मैं एक उसकी एक वीडियो ही बनाऊंगी छोटी सी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो हम उस वक्त देख लेंगे। तो अभी हम डी स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। तो ये एरे के चीज़ें फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब इस तरह अब आपको मेन लॉजिक समझ में आ गई ना। अब आप एरे के दूसरे बिल्टन भी ये जो फंक्शंस आए हैं ES6 में, ये देखिए। और जैसे रिड्यूस हो गया, सॉर्ट है, और क्या नहीं देखा हमने, फाइंड है। फाइंड इज़ वेरी इजी कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए तो, और अच्छा कुछ काम हम फ़िल्टर से भी कर सकते हैं जो हम फाइंड से नहीं भी कर सकते हैं, तो फ़िल्टर से भी। हर एक के अपने सिनेरियोज़ हैं, तो आपको जो बेस्ट लगता है सिनेरियो में आप वो यूज़ करें। सही है। अब आ जाते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। क्या होती है डी स्ट्रक्चरिंग? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, क्या करना है, डी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको तोड़ना है, राइट। जैसे सपोज़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, और इसमें की वैल्यू पेयर है। नेम फायज़ा, बैच 1, सिटी कराची, ये की वैल्यूज़ हैं 3, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यूँ लिखूँ कि मुझे इन सबको प्रिंट कराना है, तो मैं यूँ लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं इस तरह लिखूँगी ना, स्टूडेंट डॉट नेम, और अगर दूसरा भी कराना हो तो स्टूडेंट डॉट बैच। अब ये लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा ये काम, तो ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा। और डेवलपर्स क्या होते हैं, लेज़ी होते हैं। दे नीड कि उसका कुछ हर चीज़ का फंक्शन होना चाहिए, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो हम यूँ नहीं करते, क्योंकि ये सारा टाइम हम तो लिखने में लगा देंगे, हमें टाइम लगाना है लॉजिक में। तो हमने क्या करना है, तो डी स्ट्रक्चरिंग का तरीका अपनाना है। क्या करना है, स्टूडेंट को लेना है, इसको समझे यूँ असाइनमेंट हो रही है, यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है। स्टूडेंट को के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर समझें आप, इसके अंदर यहाँ पर 3 चीज़ें, नेम बैच सिटी। तो यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 नाम लिखे, नेम बैच सिटी, जो यहाँ नाम है नेम बैच सिटी। तो स्टूडेंट का जो भी नेम होगा वो इस वेरिएबल नेम में, ये एक नेम वेरिएबल बन रहा है यहाँ, ये चीज़ अलग है, ये स्टूडेंट के अंदर की है। तो यहाँ एक वेरिएबल बनाना है मैंने, नेम बैच सिटी, यही 3 नाम रख दिए इसके जो यहाँ है। तो स्टूडेंट का जो, अब वो देखेगा सेम नाम यहाँ पे क्या है, जो यहाँ का जो नेम होगा ना, स्टूडेंट का जो नेम है उसकी वैल्यू वो नेम में उठ के चली जाएगी, जो स्टूडेंट के बैच की वैल्यू है वो उठ के यहाँ चली जाएगी, और स्टूडेंट की जो सिटी की वैल्यू वो यहाँ चली जाएगी। तो ये कंपेयर करेगा नाम, ये नहीं कि ये उठाए, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि सिटी यहाँ लिख दूँ और बैच यहाँ लिख दूँ तो वो बैच में सिटी डाल देगा, नहीं, वो नाम से नाम चेंज जो है वो मैच करेगा। तो देखें अब इन 3 वेरिएबल्स में क्या आया है, ये वेरिएबल्स में क्या आया है, क्या वैल्यू आई है, क्या आनी चाहिए, फायज़ा 1 और कराची आनी चाहिए। अच्छा ये मैंने नहीं, ये मैंने इसको पहले कराना है यहाँ पर, ताकि इसको मैं रन तो करूँ। डी स्ट्रक्चरिंग, राइट, ये दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन। ओहो, सो ये तीनों के नाम आ गए, फायज़ा 1 इन कराची, ये देखिए नाम आ गए तीनों के। इसको बंद कर देते हैं, दिस वन, ओके। तो उसने क्या किया, स्टूडेंट्स के अंदर जो चीज़ें थी 3 नाम से थी, नेम बैच और सिटी,
यहाँ मैंने वेरिएबल्स का वही नाम रख दिया, उसने उठाई और उन्हीं उन्हीं चीज़ों में डाल दी। यानी इस काइंड ऑफ वो नहीं खेलते थे आप यहाँ से बॉल फेंकें उसमें कैच कर लें, बॉल फेंकें उसमें कैच कर लें, बस यहाँ से वो फेंक रहे हैं और यहाँ पे वो कैच कर रहा है, सिंपल एज दैट। और यस अच्छा, मुझे जो है ना ये भी कर सकती हूँ मैं, जैसे यहाँ मैंने किया है, क्या किया ये मैंने, कि मैंने यही वाला काम किया लेकिन यहाँ सिटी इज़ इक्वल टू सैम लिख दिया इन केस। अब ये देखो, अगर मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं कर रही, ये वाला काम नहीं कर रही, मैंने ये console.log लैंड में लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि स्टूडेंट का जो नेम है वो इधर आ जाए, बैच जो है इधर आ जाए और सिटी यहाँ आ जाए। अब सिटी इज़ इक्वल टू सैम लिख दिया मैंने। तो अब सिटी में सैम आएगा या ये वाला लेगा, ये कराची, क्या आएगा, ये आएगा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ इसको दे दिया ना, तो ये क्या आएगा, ये कराची आएगा। क्यों, अच्छा ये क्यों हुआ ऐसा, ये मैंने इसलिए दिया है इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हमने यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ है नहीं, समझो ये यहाँ डिफ़ाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि स्टूडेंट के अंदर अगर कोई सिटी नाम की वैल्यू पेयर नहीं है तो तुम उसमें सैम डाल देना, और अगर है तो उसी की वैल्यू डाल देना। तो अब ये क्या आएगा, फ़ायज़ा 1 और सैम आ गया, सही है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको लेगा, लेकिन अगर यहाँ स्टूडेंट में उसको सिटी की वैल्यू मिल गई तो ये इसको फिर रिप्लेस कर देगा, वो उसको इस वाली को ही प्रायोरिटी देगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। ये मैंने कमेंट आउट किया, ओके, स्टूडेंट और ये नेम बैच और सिटी, फ़ायज़ा 1। अच्छा ये भी एक तरीका है कि आपने ये इस तरह इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया, तो ये क्या हो रही है, डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मतलब ये कि आपके पास एक फुल काइंड ऑफ अ ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो आपने 3 वेरिएबल में उसको तोड़ लिया। यहाँ आप इसको देखें, उसको आपने 3 वेरिएबल में तोड़ लिया उसको, तो ये क्या हो गया, डी स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको अलग अलग लिखते हैं। अगर आपको एक इस पुराने तरीके से करें तो आप एक नेम वेरिएबल बनाते और आप उसको लिखते स्टूडेंट डॉट नेम, पहले आपने नेम यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, फिर आप अगली उसकी लाइन उठाते। अब जब आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते तो अनलिमिटेड लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, और दूसरे एक और चीज़ होती है कि अक्सर डायनेमिक उसी वक्त रन टाइम डेटा आ रहा होता है, तो अब आपको क्या पता कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं, तो उस वक्त की आपके लिए डीस्ट्रक्चरिंग तो बेस्ट है। और डीस्ट्रक्चरिंग के बग़ैर आज जितना काम मुश्किल रहता है वो आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो डीस्ट्रक्चरिंग अपनी अच्छी करें। एरे के बिल्ट इन जितने भी फंक्शंस हैं, एरे के हों, जो भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग्स के हों, वो ज़रूर देखें। जो कोई चीज़ आपको बिल्ट इन दी हुई है तो आप क्यों लिखने उसको कोड करने बैठेंगे। तो बिल्ट इन जितनी चीज़ें हैं वो आप लोग रट लिया करें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ठीक है। तो ये दो हमने टॉपिक्स आज कवर कर ली, डीस्ट्रक्चरिंग और ये एरे के 2 फंक्शंस मैप और फ़िल्टर, ये 2 चीज़ें हमने देखी हैं आज, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मेन इसकी लॉजिक क्लियर हो गई होगी। अब आगे अब आप लोगों को आसानी होगी कि जावास्क्रिप्ट की जो चीज़ें हैं, अगर आप खुद से भी अब ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो अब आपको आसान होंगे। तो जावास्क्रिप्ट के टॉपिक में अब सिर्फ प्रॉमिसेस रह गया, उसकी एक छोटी सी वीडियो अब बिल्कुल 1-2 दिन में कर लूँगी मैं तैयार, और इसको अपलोड कर दूँगी, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद रिएक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।